लेकिन मैं आजाद साहब और आनंद भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक ये पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। विपक्ष और किसान यूनियन जितने किसान संगठन है वो ये बताएं कि कानून में काला क्या है। नरेंद्र सिंह तोमर का ये सवाल था आज। कौन है नरेंद्र तोमर? वो बना दिया, वो कल हट जाएगा। हमारे वोटों से मंत्री बनाए, हमारे वोटों से वो प्रधानमंत्री बनाए। जब हम अपना वोटर नहीं देंगे तो कहाँ से बन जाएंगे? चाहे किसान बन ले, चाहे जवान बन ले, हम लोगों का 4 लोगों तो हो रहा है भाई। इनका कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारा है। नमस्कार, मैं हूं धीरज और आप देखना शुरू कर दिए हैं लोकमत हिंदी। आपका स्वागत है। मैं इस वक्त गाज़ीपुर बॉर्डर पे हूं जहां किसान पिछले 72 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि किसान एकता मोर्चा का मंच है। यहां पर अभी तक कुछ किसानों का जत्था हरियाणा और पंजाब से आया और इसके बाद कुछ किसानों के समर्थन में वकील और उनके एक संगठन आए जो अभी यहां से उनका समर्थन करने आए और मंच तक गए और अपना समर्थन दर्ज कराया और यहाँ से चले गए। तो आज एक सबसे बड़ा सवाल है कि किसान आंदोलन को लेकर ये है कि ये किसान आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सरकार और किसानों के बीच में बातचीत का एक दौर भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सरकार का कहना है कि वो 1 से 1.5 साल तक का विराम लगा सकती है, कृषि कानून पर वो रोक लगा सकती है। लेकिन किसानों की मांग है कि वो कानून जब तक वापसी नहीं होगा तब तक वो घर नहीं जाएंगे। इसी पर हम बातचीत करेंगे और इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया है। उनका कहना है कि उन्होंने सीधा विपक्ष और किसान संगठनों से पूछा है कि अगर कानून काला है तो उसमें कानून में काला क्या है। इस पर भी हम किसानों से बातचीत करेंगे और उनके रिएक्शन जानेंगे कि क्या है। आपका नाम? किशन पाल। पहली बात तो ये काला है कानून में कि अनलिमिटेड भंडारण की जो बात कानून के अंदर हुई है उस पर कृषि मंत्री जी ने कुछ 2 शब्द नहीं बोले। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात की थी, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उन्होंने ये कहा कि किसान जब चाहे अपना संबंध तोड़ सकता है। तो एक तो ये बात गलत कह रहे हैं, किसान अकेला तोड़ सकता है, व्यापारी की अगर सहमति नहीं है, जो लाला बैठा है जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी बिना सहमति के कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, ये गुमराह करने वाली बात है। ठीक है। दूसरा ये कि ये जो किसानों के जो कानून बनाए गए हैं इसमें उन्होंने सारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और सारी चीज़ बना दी, एमएसपी की कोई बात नहीं करी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो हम बात करते हैं उसमें इन्होंने ये कहा कि अगर उत्पादन व्यापारी के हिसाब से नहीं होगा और आपका उत्पादन किसी मौसम की वजह से और किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर डल हो जाता है, उसके हिसाब से नहीं होता है, तो वो आप मंडियों में बेचोगे। तो जो मंडी अभी सुचारू रूप से चल रही हैं तो वो मंडियां चलती रहेंगी कि नहीं चलती रहेंगी, ऐसा कोई कानून नहीं है। और वो मंडी में हम अगर ले जाएंगे तो कैसे बिकेगा, ये भी कोई चर्चा नहीं हुई। क्या वो एमएसपी पे बिकेगा? कि सरकार बार बार कह रही है कि प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, उस पर कोई रोक टोक। तो एमएसपी जारी रहेगी ना। तो भैया यही तो हमारी किसानों की मांग है कि आप ये कह रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और सारा चीज़ हमारी जो है ठीक है, किसानों को लाभ देने वाली है। तो मैं ये कहता हूँ एमएसपी की भी एक कानून बना दो कि हमारा अगर मान लो कल को ओलादृष्टि हो जाती है, मौसम की मार हो जाती है और व्यापारी ये कहता है जो हमसे कांटेक्ट करेगा कि आपका जी आलू का साइज़ छोटा है या गेहूं पतला है आपका, और मैं उसे मार्केट में लेके जाऊंगा और मार्केट में उस मंडी में लेके जाऊंगा, वो ये कहेगा कि जी हम तो आपका जो है इसे हम खरीदेंगे 800 रुपये कुंटल। तो अब बताओ हम 800 रुपये कुंटल कैसे बेच देंगे? और बेचेंगे 800 रुपये कुंटल मजबूरी में, तो हम उससे लाभ क्या लेंगे? और जब लाभ लेंगे तो हम वही तो कर्जा का कर्जा ही रहा, हम तो मौत के मुंह में ही रहे ना। तो हम यही कहना चाहते हैं हम अपने तोमर साहब से, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, कि सर अगर आप किसानों को बहुत बड़ा लाभ करना चाहते हो तो क्यों नहीं एमएसपी की कानून बना देते हो? एमएसपी की कानून आपको क्या नुकसान दे रही है? अगर व्यापारी को नुकसान दे रही है तो वो एमएसपी पे खरीदे।
और अब हम कहते हैं कि सरकार को क्या लाभ है व्यापारियों से जो एमएसपी की कानून नहीं बना रही है। एमएसपी की कोई गारंटी अगर ये सरकार नहीं दे रही मुझे, तो व्यापारी क्यों गारंटी देगा? वो तो ये कहेगा जी हम तो आपका जो 1896 रुपये की खरीद जो चीज़ एमएसपी है उसे हम 800 रुपये कुंटल खरीदेंगे। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, हम उद्योगपति नहीं, हमारे कोई और अर्निंग नहीं, हमें बेटी की शादी करनी, हमें कपड़े बनवाने, बच्चे की फीस देनी, हमें ब्याह में जाना, बच्चे लड़की की शादी करनी, हम कहाँ से क्या व्यवस्था करेंगे? हमारे पास यही एक संसाधन है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी हमें एमएसपी की कानून बना दो। हमारी जो अनलिमिटेड भंडारण है उसका जो डिफेक्ट है सीधा इन लोगों पे आएगा जो 10-10 और 15-15 हज़ार रुपए की लोग नौकरी कर रहे हैं, इन पर सीधा आएगा। वकीलों का एक जत्था भी आया है समर्थन करने। वकीलों का ही नहीं, यहाँ वो हर लोग आ रहे हैं जिन्हें अन्न खाते हैं, रोटी खाते हैं और किसान से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, या उनका रिश्तेदार किसान रहा, या उनका दादा किसान रहा, उनके पिताजी किसान रहे, किसानी से उनका कुछ न कुछ लगाव है, वो सभी लोग आ रहे हैं। ये वकील तो हमारे भाई हैं, ये तो किसान है, देश का जवान है, वो उसकी भावनाएं हमसे जुड़ी हुई हैं। अब आखिरी सवाल तो यही बनता है कि 11 से 12 दौरे की बातचीत जो किसान संगठन और सरकार के बीच में चल चुकी है, उसके बाद सरकार 1 से 1.5 साल तक कानून रोक लगाने पर देखो अड़ी है। ये आप कह सकते हो, क्योंकि ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये सरकार कह रही है। नहीं, आप हाँ सरकार कह सकती है, सरकार कह सकती है। सरकार इसलिए कह सकती है कि सरकार ने वार्ता की है, वहाँ बुलाया है, बिठाया है और चर्चा करते रहे कि जी मैं होल्ड कर रहा हूँ। हर 10वीं बार भी यही चर्चा हुई कि कानून को होल्ड करना है, और लास्ट में उन्होंने 1.5 साल की बात कर दी कि 1.5 साल तक हमें कानून होल्ड करना है। पहली बार हुआ था कि कानून होल्ड कर सकते हैं, जब लास्ट वार्ता हुई तो उसमें हुई हम 1.5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। मुझे बताओ क्या 11वें दौर में क्या वार्ता हुई? कुछ भी वार्ता नहीं हुई, कोई वार्ता नहीं हुई। जीरो से जले थे, जीरो पे ही हम खड़े हैं। कानून में काला ये है, हमारा जो किसान है, हमारा किसान एक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए तहसील के अनेकों चक्कर काटने पड़ते हैं। ये ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट के तहत जिस टाइम आएगी, क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट के तहत जब ज़मीन आ जाएगी तो खाद बीज कौन देगा? कंपनी देगी। खेती करेगा नौकरी की तरह किसान। उसके बाद किसान का जब माल बिकने जाएगा मंडी में, गेहूँ, आलू, चावल जो भी बिकने जाएगा, तो उस पर क्या होगा? उस पर एमएसपी ये बना नहीं रहे, उस पर क्या है, कहेंगे गेहूँ भीग गया, 1925 रुपये के रेट में नहीं ले सकते, हम 900 रुपये के रेट में लेंगे। ठीक है, कैसे देगा किसान? किसान को भी बांधने के लिए, किसान की ज़मीन को लुटवाने के लिए इन्होंने एक कानून और खोल रहे हैं कि किसान कहीं बेच सकता है, किसान कहीं भी बेच सकता है उसको माल को। किसान का अगर 1200 रुपये के रेट में कहीं माल बिकता है तो किसान वहाँ बेच देगा। उसके बाद 2 महीने बाद क्या होगा? जिस कंपनी के तहत एग्रीमेंट हुआ है वो कंपनी वाले डीएम और एसडीएम के द्वारा नोटिस देंगे और तहसीलदार ये जारी करेगा किसान के लिए कि 2 महीने में विद इंटरेस्ट के, विद कॉन्ट्रैक्ट वो नोटिस आएगा। तहसीलदार क्या कहेगा कि 2 महीने के अंदर कंपनी के साथ जो आपने कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट के अनुसार 10% तहसील का लगा के 60 दिन के अंदर पैसे जमा किए जाएं, कंपनी के वापस किए जाएं, अन्यथा तुम्हारी ज़मीन में, आपके खसरे में, आपके खेत में तहसीलदार को नाम चढ़ाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। गई ज़मीन। तो कॉन्ट्रैक्ट तो पहले से फिक्स, कॉन्ट्रैक्ट पहले से फिक्स कहाँ है? अभी तक भारत सरकार कानून नहीं है ना, अभी तो बटाई पे या आधे साझे पे या लगान पे दिया जाता है, तो वो केस नहीं कर सकता। भारतवर्ष के कानून के तहत एसडीएम और डीएम कहेंगे कानून है भारत सरकार का, उसके तहत हमने नाम चढ़ाएगा, इसको नहीं काटा जा सकता, ये हमारी मजबूरी है। मंत्रियों की भी नहीं सुनेंगे, किसी की भी नहीं सुनेंगे, और उस पर 10% लगा के उसका नाम चढ़ा दिया जाएगा तहसील में, ज़मीन कैसे वापस होगी? इस तरीक़ा से देश के किसानों की सारी ज़मीन छिन जाएगी, सारी ज़मीन छिन जाएगी। अब गन्ने जैसा कॉन्ट्रैक्ट खेती बता रहे, हम गन्ने की एक किस्म से कॉन्ट्रैक्ट खेती करते हैं। हमारा पिछले साल का पेमेंट अब तक नहीं हुआ। योगी सरकार की है, पहले क्या कहे नो एक इंजन की सरकार है, डबल इंजन की। कहाँ से हैं आप? मोदीनगर के पास से। तो अब डबल इंजन की बैठ गई तो पेमेंट नहीं हो रहा। हमारा गन्ने का भाव अब तक नहीं खुला और हम सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़िए 14 दिन में देंगे, अब भी नहीं दे रहे। तो जो एसडीएम तो कुछ भी ना है,
उनका कहना है कि अगर न्यायालय तक जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होगा, आपको समय लगेगा, वक्त लगेगा। सुनो ये देख लो, तो अब लग रहा है इलाज होगा। 20 लाख करोड़ से ज़्यादा किसानों का गन्ने का पेमेंट बाकी है। और ये जो है 11,660 करोड़ रुपए की जो अब इन्होंने गन्ने का आज भी पेमेंट इस साल का बाकी है। 24,2700 करोड़ रुपए इन्होंने खरीदा है गन्ना, और उसमें आज भी इतना पेमेंट बाकी है। तो पिछला बाकी है, इस साल का भी बाकी है। क्या कर रही है सरकार? कहाँ है सरकार? ये क्या आज तुमने सुना है? ये नरेंद्र तोमर जी कहे, वो अपना जो एक तरफा उन्होंने लिखा है वो तो पढ़ दिया उन्होंने एमएसपी की कोई बात की कि हाँ जाओ आप बेच लेना, एमएसपी पे जाके किसी मंडी में नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? कि आपको वहाँ सिक्योरिटी में जो खड़ा होगा, पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पुलिस के सिपाही की बात नहीं कर रहा हूँ, सिक्योरिटी वाला जो खड़ा होगा इन किसानों को डंडे मार के भगा देगा। जो जिस कंपनी में जिस मिल में ये गन्ना लेके जाते हैं वहाँ सिक्योरिटी वाला थानेदार होता है, इनका थानेदार होता है। तो मैं ये कहता हूँ ये सरकार क्या चाहती है? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मंडी में हम जाते हैं लेके जाएंगे और वो मंडी वाला वहाँ होगा नहीं, वहाँ लाइन लगी होगी, किसान आपस में मर रहा होगा, एक दूसरे को घूंसा बजा रहा होगा, वहाँ सिक्योरिटी वाला हमारा थानेदार होगा और वो हम पे डंडा बजा रहा होगा। तो ये मोदी जी और ये मोदी जी की सरकार और जो मंत्रालय है पूरा का पूरा ये किसानों का शोषण करने में लगा है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो नींद की गोली खा के सो रहे हैं वो जाग जाओ, समय अभी है। नहीं तो इस कॉलोनी में जितनी ये वीआईपी कॉलोनी है कुछ ही लोग रोटी खाएंगे, और नहीं तो 25 रुपए की 2 रोटी बिकेंगी, 50 रुपए की 2 रोटी बिकेंगी, और ये मॉलों में जाके ना रोटियां बिकेंगी, यहाँ और कुछ नहीं बिकेगा। और ये जाएंगे कहीं से 50 रुपए मांग के भीख लेके, तब 2 रोटी मिलेगी इन्हें, उसके साथ सब्जी भी अडानी तय करेगा कि देनी है कि नहीं देनी है। तो भैया ये हमारा देश जो है ना गलत दिशा में जा रहा है। और हम कहते हैं अगर हमारा एक किसान कोई गरीब है, अनपढ़ है, उससे आके बहस कर लेना। एक तरफ हम बोल रहे हैं वहाँ बैठ के आए ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हमें समझा है ना फार्मूला, हमें एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं वो समझा है ना, हमने पता है ना इस बात, मुझे पता है ना, पता है। जैसा गन्ने कर रहे हैं हर एक फसल का ऐसे पेमेंट देंगे, और फिर मोदी जी के कहेंगे लोन ले लो जितना चाहिए लोन ले लो। अब कराना बजट में ऐसा ही लोन ले लो, बस क्रेडिट कार्ड ले लो। हमने इसकी खैरात नहीं चाहिए, हमारा पेमेंट टाइम पे देते रहो, हर चीज़ का इन कानून ने वापिस लो। मैं सरकार को एक बात और कहना चाहता हूँ, चलो ठीक है संविधान मैं नहीं जानता, इनके कानून मैं नहीं जानता, नफा नुकसान भी नहीं जानता, खेती कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ जानता हूँ कि जिस तरह सरकार ने इस बच्चे को रुलाना चाहा है सड़क पे बैठा के, ना बहुत गलत बात। लेकिन आज मैं 2 लाइन के माध्यम से एक कविता कहना चाहता हूँ। जब शेर बनी में आने बढ़े, के बताया, जब शेर बनी में आने बढ़े तो भग जा जमात सयारों की, और जात पात का आज मिटा अंदेशा मारी खुलगी गांठ बिचा। कविता के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का बातचीत। और आपने देखा कि किसानों का सीधा सिंपल सा है कि एमएसपी पर कानून बनाया, और आपने उनकी मांगों को सुना, क्या कहा उन्होंने। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।